नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय आवारे है और मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं 17 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद 2003 में रिटायर हो गया हूँ और फिलहाल मैं अपने गांव में खेतीबाड़ी का काम कर रहा हूँ। जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर्जिकल स्ट्राइक ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, देश बहुत समस्याओं से गुजर चुका है और अभी ना गुजरे इसके लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 26/11 को जो है हल्ला हो गया था बॉम्बे, फिर संसद अटैक हो गया उग्रवादियों का, फिर जो है 45 जवान जो हमारे पुलवामा में शहीद हो गए। उसके बावजूद सरकार चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता है जी। क्योंकि सारी जनता जो है इस दुख में शामिल हो गई थी और अपने प्रधानमंत्री जो मोदी साहब है उन्होंने सही टाइम में एक्शन करके अपना एयर स्ट्राइक कराया है। उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। जी, मोदी सरकार ने क्या काम किया है? आपको क्या लगता है कि आपके गांव में कुछ फ़ायदा इसका दिखता है या नहीं? गांव में फ़ायदा क्यों नहीं दिखता है? बहुत सारे फ़ायदे हमारे गांव में, शहर में, हर जगह उन्होंने जो विकास काम किया है वो दिखाई देता है। हर इंडिया में जो है रोड चल रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है जी। उसके बाद जो है हर गरीब तबके में उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो है वो सब घर घर में मोदी साहब ने पहुंचाया है। उसके बाद जो है हर किसान को 2000 पेंशन, हर किसान को 6000 रुपये हर सालाना देने का उन्होंने वादा निभाया है। अभी सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री निवास योजना जो है वो उन्होंने हर गरीब मध्यम तबके के लोगों को जो है 2.5 लाख रुपए तक जो फंड सैंक्शन किया है और उसका काम बहुत सारा हो गया है और अभी हो रहा है जी। उसके बाद जो है बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हमारा पुरानी मांग थी, OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, जो माजी सैनिक वाली जो मांग थी, उन्होंने उसका हम लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है कि सारे एक्स सर्विसमैन जो है उनको गॉड मानते हैं जी। इसके बाद जो है फौज में लगने वाले जो आधुनिक शस्त्र है और जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ पटका है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसकी जो खरीदी हुई है, बुलेट प्रूफ व्हीकल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना जो फंड बढ़ा के जो डिफेंस के लिए जो बजट अलॉटमेंट होता है उसका बजट इतना बढ़ाया कि आज तक कभी नहीं था। तो वो जवानों की जान, मतलब अभी आफत में नहीं जाके तो दुश्मन का सफाया करने के लिए ये सारी चीज़ें खरीदी किया हुआ है। इसलिए मैं एक सर्विसमैन के नाते मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके राजनीतिक हीरो, फिल्मी हीरो, खिलाड़ी, गायक जिनसे आप प्रेरित हों। मेरा राजनीतिक जो है मुझे जो अच्छे लगते हैं उसमें से एक APJ अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी जी वाजपेयी, यशवंतराव चौहान, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और हमारे लोकल एरिया के जो एक्स MLA है राजा भाऊ राउत और मेरे रिस्पेक्टिव सीनियर फ्रेंड जो है विश्वास भाऊ बारबुले, ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब उनके साथ उनका जो हर काम मेरे को पसंद आता है। और रही बात खिलाड़ी की, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर और अभी विराट कोहली, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है जो अच्छे काम कर रहे हैं, किया हुआ है या कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है मेरे को गायक जो अच्छे लगते हैं वो येशुदास, लता मंगेशकर और फिलहाल श्रेया घोषाल। दूसरी जो फिल्मी हीरो जो है मुझे अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर
और जो है मनीषा कोइराला, जयाप्रदा, ये मेरे फेवरेट रहे। जी। आप देश के ईमानदार नेता कौन हैं और क्यों हैं आपकी नज़र में? देश के ईमानदार नेता जो है उन्हीं को कह सकते हैं जो अपने खुद के परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक लिमिट, जो पैसा कमाने का, जो भ्रष्ट तरीकों से जो पैसा कमाने का जो मार्ग अवलंब करते, वो ना करते हुए अपने को जितना लगता है उसके मुताबिक जो बंदे काम कर रहे हैं राजनीति में, वो ऑनेस्ट है। जस्ट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम साहब, नरेंद्र मोदी साहब, फडणवीस साहब, और जो मेरे एरिया के लोग, जो उन लोग मेरे आइडल है। ये बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं और इन्होंने कोई संपत्ति गैर भ्रष्ट मार्ग से अवलंबन अभी तक किया नहीं है, इनके ऊपर कोई आँच नहीं आई है। हमारे कलाम साहब एक बैग लेके, एक सूटकेस लेके जब घर से, जो उनका केरला में घर है, उससे निकले, शास्त्रज्ञ बने, राष्ट्रपति बने, और वही सूटकेस लेके आखिरी टाइम में वो अपने घर पहुंचे और वहीं पे वो मतलब लीन हो गए। ऐसे बंदे को बहुत प्राउड है। जी। अभी 2019 के लिए जो मोदी के खिलाफ जो गठबंधन हुआ है, उसका मोदी के ऊपर क्या परिणाम होगा? गठबंधन, ये जो गठबंधन नहीं इसको कहा जा सकता, इसको ठगबंधन बोला जाएगा। एक ईमानदार बंदे के सामने इतने चोर लोग जो गैर मार्ग से प्रॉपर्टी कमाते हैं, अपना परिवार को आगे एमपी एमएलए इलेक्शन में खड़ा करके उनको सारी सुविधाएं देते हैं, इन लोग जो अगर इनके सामने खड़े हो जाए या कुछ भी करे ये लोग, तो उसका मोदी साहब के ऊपर कोई मेरे ख्याल से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर लोगों को चाहिए कि वो सही समझे कांग्रेस की क्या है, नीति क्या है। लोग समझदार होना मतलब उनको दुख हो रहा है, लोग समझ रहे, लोग समझदार हो गए आजकल। तो ये चीज़ें जो है कांग्रेस को खटकती है, उनको उनके कहे अनुसार लोग नहीं चल रहे जी। तो ये जो लोग हैं, मायावती है, ममता बनर्जी है, फिर अखिलेश यादव है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद चंद्र पवार साहब, ये जो लोग हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे को मालूम है, मेरा एक आत्मविश्वास है कि ये लोग आने वाले इलेक्शन में मोदी साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और मेरी गारंटी है जी। आपके महाराष्ट्र में नेताओं के बारे में, गठबंधन के, उसमें आपके क्या विचार हैं? महाराष्ट्र में जो मोदी साहब को विरोध करते हैं, उसमें से महाराष्ट्र के अंदर के लोग जो है, एक है माननीय राज ठाकरे साहब, बस उनके बारे में तो कुछ कहना बेकार है। वो हमारे आइडल जो नाना पाटेकर के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं, सलमान खान के बारे में कुछ भी बात कर, किसने परमिशन दिया इन्हें? क्यों बात कर रहे हो? और ऊपर से ये बोल रहे कि मेरे खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उनको घर से निकाल के मारो। नहीं, हम भी उसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये नहीं हो सकता है। आप किसी के बारे में बात करोगे, कोई आपके बारे में भी करेगा, क्योंकि नाना पाटेकर जो है और अमिताभ बच्चन, ये जो लोग हैं, ये आइडल पूरी दुनिया का आइडल है। ये लिमिटेड, आप खाली महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड हो, आप कुछ नहीं हो। आपका अभी एक एमएलए तो आया था, वो भी निकल गया, अभी तो आपका एक नगर सेवक भी नहीं आएगा। ये लिख के लेना मेरे से, कुछ ही नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। आप खाली बोल सकते हैं, अभी किसी का बाजा बजाएंगे इस इलेक्शन में और स्टेज बस ऐसी तैसी कर देंगे। और दूसरी बात वो है अपने अम्बेडकरवादी जो कवि जो उनका नाम है रामदास जी आठवले साहब, उनका दुनिया से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने को राज्यसभा के लिए सदस्यत्व मिलना चाहिए या फिर कोई मिनिस्ट्री पद मिलना चाहिए। अपना घर प्रपंच इसको राजनीति से योग कर रहा है,
उनको ना कोई दुख है, ना किसी का कोई लेना है ना देना है। जिसकी सत्ता है उसमें वो घुस जाते हैं और अपना आराम से कुछ चीज़ अपना हासिल कर दे और जयराम जी के उसी को साथ देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो है और है, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार साहब, उन्होंने अपने लड़के को आगे किया है। वो परिवारवाद, जैसे गांधी परिवार है ऐसे हमारे यहाँ पवार परिवार है। सुशील कुमार शिंदे साहब है, उन्होंने भी अपने लड़की को आगे बढ़ाया है। ये सारे लोग जो है अपने परिवार को चला रहे आगे। इनको देश का विकास, देश के बारे में, देश के गरीब के बारे में, देश के किसी चीज़ के बारे में इनको कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इनकी शुगर फैक्ट्री देखो, डीसीसी बैंक देखो, इन लोगों ने कैसा कर्जा उठाया है। उसको 250 करोड़ रुपए इन्होंने अपने शुगर फैक्ट्री के लिए उठाया है। आ जाओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में आके देख लेना इनका लोन अकाउंट जो डीसीसी सोलापुर है। बड़े बड़े हस्तियाँ कैसे, फिर गरीब को कहाँ से हम पैसा दे पाएंगे। जैसे गरीब लोग हैं उनको जो लोन सैंक्शन नहीं होता है, जो खेती वाला किसान के लिए नहीं, किसान के लिए ये लोग बात करते हैं मगर किसान की बैंक का सारा पैसा अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इन लोगों को खास तौर पे मेरा बिल्कुल विरोध रहेगा और ऐसे लोगों से मैं दुनिया से सारे लोगों से अपील करता हूँ कि ये लोग जो है इनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सही बात कही आपने। आपके हिसाब से आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? ऑफ कोर्स मोदी साहब की सरकार होनी चाहिए, हमारे बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो विदेशी नीति अपनाई है, उस कारण पाकिस्तान को किसी की हेल्प नहीं मिल सकी। मोदी साहब फॉरेन जाते हैं, विदेश दौरा करते हैं, इसका इतना खर्चा हुआ मगर उन्होंने उस विदेश जाके क्या किया, वो जो है इस जो अटैक हुआ है सर्जिकल, उस टाइम पे समझ में आ गया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए, पैर पड़ते हुए मोदी साहब को फ़ोन करने के लिए तरस गया मगर हमारे मोदी साहब ने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसने अपने जो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन साहब है, इनको बाइज्जत विदिन 4800 आवर्स वापस देश को दिया। उस तब जाके सारे देश में खुशियाँ का माहौल पैदा हो गया। अब तक जितने भी अपने पकड़े हुए जो सैनिक है 70 साल में कांग्रेस के राज में कभी वापस नहीं आए और उनको कितना दर्दनाक मौत दी, तब भी इन लोगों का मतलब कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इन लोगों में। अब इनको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि इनका पंतप्रधान कैंडिडेट है कौन। ममता बनर्जी के बारे में तो बोलेंगे और जो ओसामा बिन लादेन की जो बोला है उन्होंने, वो जो अपना राज अपने साथ ले गया कि उसकी कोई एक बहन कलकत्ता में भी रहती है। मायावती का ऐसा है, उन्होंने अपना हाथी का स्टैचू बना के वो कैरिडोर घोटाले में वो लिप्त है। और ममता बनर्जी जो है शारदा चिट फंड में अंदर होने के लिए कैसे उसने जो पुलिस को जो ट्रीटमेंट दिया है, जो दिल्ली की जो पुलिस है उनके साथ जो रवैया किया है, ऐसा कोई स्टेट नहीं करता। जो चीज़ है ये कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, खिलाफ है। दूसरी बात रही अभी मोदी सरकार ने जो कश्मीर में अभी जो राफेल आने वाला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई करप्शन की, तब भी इन लोगों को चैन नहीं है। बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये लोग उसी पॉइंट पे घिसे, इनके पास कुछ नहीं है, कोई डाटा नहीं है, बोलने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए नेक एंड और मोदी साहब क्या है, उन्होंने सबसे पहले यही बोला है, मैं तो भैया मैं कौन हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूँ। उनका घर देखिए अभी जाके, उसकी माँ जहाँ रह रही है वो कितना, एक मिडिल परिवार का घर भी उससे अच्छा होता है मगर उसका भाई जो है नॉर्मल छोटे छोटे काम करते, आज भी उनके भाई वही काम करते। अभी अपने यहाँ एक एमएलए खड़ा होता है या फिर कोई एमपी बनता है, उसका परिवार कितना मजे में, कितने पूरे 4 पीढ़ियों की संपत्ति वो लोग कमा देते। मगर इस बंदे ने, ये योगी साहब है अपने सीएम यूपी और ये मोदी साहब है, इनको मेरा शत शत प्रणाम है। और ये लोग होना चाहिए, ऐसे लोग राष्ट्र में होना चाहिए और ये आगे 5-10 साल तक ये लोग पीएम सीएम ये रहना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। मगर जो है ये लोग जो है पैसे के पीछे जो जनता है, मत 1000-2000 के लिए तुम लोग
ऐसे मत करो कि इतना अच्छे बंदे को खोना नहीं चाहिए। ये जो मोदी साहब है बहुत रियल हीरो है हमारा, वो उसको खोओगे अपना इंडिया इतना पिछड़ जाएगा। अभी अपनी काउंटिंग दुनिया में है मगर इस बंदे के कारण है, उसका कारण एक ही बंदा है। अब कोई बोला कि भैया सैनिकों ने अटैक किया, अरे डायरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द हीरो इन फिल्म, नॉट इस पॉइंट को। ये हीरो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकता हीरो, डायरेक्टर होता है जो सब कुछ करवाता है। ये दुनिया को पता नहीं है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आगे आने वाले इलेक्शन में जो है मोदी साहब को हम आप लोग साथ देंगे, और जो ये आने वाला 2019 का जो इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें सब लोग, मेरा विनंती है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि अच्छे बंदे को खोना नहीं प्लीज़। बस मेरा यही कहना है और यही मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ। जी अच्छा जी, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपके विचार से विपक्ष के लिए कोई अच्छी बात है आपके जहन में? हाँ है ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी जब 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस और इतर जो विपक्ष में थे, बहुत अच्छा भूमिका निभाई उन लोगों ने। विपक्ष की भूमिका इतनी अच्छी निभाई, मेरे ख्याल से और 15 साल तक वो विपक्षी की ही भूमिका निभाए जी। और अपने मोदी साहब पीएम तो बने, और मोदी साहब ने बोलते हैं लोग कि वादा किया था कि जनता को हम हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे जी। और उन्होंने वो दिया नहीं। तो हम चाहते जब तक वो 15 लाख रुपए हमको नहीं मिलते तब तक हम इनको हिलने नहीं देंगे, पीएम के चेयर में ही बिठाएंगे। ये मेरा कहना है, यही विपक्ष के लिए मेरा कहना है, यही मैं कह सकता हूँ।